नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। भिवानी में मिले 34 नए कोरोना के केस, 62 मरीज हुए ठीक। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की 130वीं पुण्यतिथि पर किए गए पुष्प अर्पित। किसानों के पक्ष में उतरे कर्मचारी संगठन, बैठक कर दिया राष्ट्रपति को ज्ञापन। तोशाम रोड पर बने रेलवे ओवरब्रिज के दोनों ओर की सड़क पहुंची बदहाल अवस्था में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस सेंटर ने बीजेपी सरकार का फूंका पुतला, किसानों पर अत्याचार करने के लगाए आरोप। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी में 2 दिवसीय कोविड-19 परीक्षण हुआ संपन्न। संडवा गांव के युवक ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को जिले में 34 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए, जबकि 62 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब जिले में कोरोना के 312 एक्टिव केस हैं, जबकि कुल 5,547 में से 5,131 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। शनिवार को भिवानी में 34 नए कोरोना के केस मिले हैं। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में 5,547 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 5,131 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शनिवार को 62 मरीज ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि भिवानी में खबर लिखे जाने तक 312 एक्टिव केसेज हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक कॉलोनी में गहनता से कोविड-19 टेस्ट किए जा रहे हैं। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले की 130वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन महात्मा ज्योतिबा फूले स्पोर्ट्स अकेडमी कार्यालय में किया गया। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा फूले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। वहीं देश के सभी स्कूल्स में उनके स्टैच्यू लगाकर उन्हें पाठ्यक्रम में भी शामिल किए जाने की बात कही गई। देश में पहला स्कूल खोलने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले की 130वीं पुण्यतिथि पर महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी के कार्यालय ढाणा रोड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एकेडमी के मुख्य संरक्षक फौजी राज सिंह जांगड़ा ने की। एकेडमी के सदस्यों के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर एकेडमी के सदस्यों के द्वारा मांग की कि देश के सभी स्कूलों में महात्मा ज्योतिबा फुले के स्टैचू लगाए जाएं और स्कूलों के पाठ्यक्रम में ज्योतिबा फुले को भी शामिल किया जाए। वहीं प्रधान सुरेश सैनी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। अछूतों द्वार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा फुले ने उल्लेखनीय कार्य किया है। फुले को भेदभाव के कारण विद्यालय छोड़ना पड़ा और स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं देश में स्कूल खोलूंगा और बच्चों को शिक्षा देने के अवसर प्रदान करूंगा। सैनी ने बताया कि फुले से प्रेरणा लेकर ही भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर ने उन्हें अपना गुरु माना और भारत के संविधान के निर्माता बने। सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए आज कर्मचारी संगठन ने किसानों को अपना समर्थन दिया। संगठन ने बैठक आयोजित कर सरकार द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचारों की निंदा की। वहीं साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देकर मारे गए किसानों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। आज विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ अनेक अन्य कर्मचारी संगठनों ने बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार ने कल किसानों के रास्ते रोकने का काम किया।
उन पर इतनी सर्दी में वाटर कैनन की बौछार भी की गई। कई किसान मारे भी गए। उन्होंने सरकार से मांग की कि मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा दें और उन्हें शहीद का दर्जा भी प्रदान करे। वहीं उन्होंने कहा कि अन्नदाता के विरुद्ध पहली बार सरकार जाम लगाती दिखी है। जैसा कि आपको भी विदित है, पूरे देश का किसान जो ये 3 कानून किसान के लिए आए हैं, इनको लेकर के पिछले 3 महीने से लगातार आंदोलन रहता है। बार बार सरकार को आगाह करने के बावजूद भी जो मोदी सरकार है वो उन कानून को वापस नहीं ले रही। उसी को लेकर के 25 और 26 नवंबर को दिल्ली में घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम था। उसी को लेकर के किसान हरियाणा से होकर के दिल्ली जा रहे थे। हरियाणा के किसानों को भी बड़ी बर्बरतापूर्वक अपने घरों में सोए हुए थे। वो चाहे जैनाबाद से करण सिंह हो, चाहे बहल से बलवीर ठाकन हो, रमेश पंघाल हो, सबको रात को 3 बजे घर वालों को बिना सूचित करे उनके निवास से उठा कर ले गई। और अब किसान भी दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और सरकार ने खोल दिया है। अब इस गिरफ्तारियों के विरोध में और किसानों को नहीं छोड़ा जा रहा और सरकार अपनी हठधर्मिता पड़ी हुई है, तो हम जन संगठन भी आज उनका समर्थन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरे प्रदेश में CI2 और सरकमजारी संघ के आह्वान पर कल आप तमाम लोगों ने भी देखा होगा, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और अलग अलग बॉर्डरों के ऊपर जो भाजपा की सरकार है, चाहे वो केंद्र की है, राज्य की सरकार है, किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए, किसान दिल्ली प्रवेश ना कर पाए इस बात के लिए ना केवल उन्होंने सारा दिन ही वहाँ पे नाके, बड़े बड़े नाके लगा रखे हैं, सड़क खोद के उन्होंने मिट्टी डाल रखी है, बैरिकेड्स लगा रखे हैं और सारा दिन ही पानी की जो बौछार है, आप जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाने लग रहा है और जो धुएं वाले जो आंसू गैस के गोले वो फेंके जाने लग रहे हैं। किसानों के ऊपर बर्बरता ये जो है, इस बर्बरता के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में और किसानों के जो आंदोलन है इसके समर्थन में हम ये पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो किसानों के साथ सरकार ने जबरदस्ती कर रखी है, शांतिपूर्ण आंदोलन चलते हुए और उनके साथ इतनी बर्बरता की है, इसकी घोर निंदा करते हैं और ये बहुत ढीठ सरकार है, ये मानती नहीं। इसलिए किसान लगातार आंदोलन करते हुए लास्ट में 26-27 को दिल्ली पहुंचने उनका फैसला अडिग है और वो पहुंच भी चुके हैं। हमारा जो फैसला है एक ही है कि ये जो काले कानून है इनको वापस लिया जाए। तो शाम रोड पर बने रेलवे ओवरब्रिज के दोनों तरफ की सड़क की हालत बदहाल अवस्था में पहुंच चुकी है। भारी वाहनों के आवागमन के कारण यहां सारा दिन धूल का अंबार तो लगा ही रहता है। वहीं सड़क टूटी होने के कारण यह हादसे भी घटित होते हैं। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से इस सड़क की हालत सुधारने की अपील की है। आपको बता दें कि वेस्ट महाविद्यालय के पास से तोशाम रोड की तरफ जाने वाले ओवरब्रिज के पास की सड़क TIT वेस्ट माध्यमिक विद्यालय के सामने की सड़क अत्यंत बदहाली की अवस्था में पहुंच चुकी है। तोशाम बाईपास पर बन रहे ओवरब्रिज के कारण सभी वाहनों को इसी सड़क से गुजरना पड़ता है। अतः पूरा दिन सड़क पर धूल मिट्टी का अंबार लगा रहता है और साथ साथ वाहनों के आने जाने में अत्यंत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि अनेकों बार सड़क टूटी होने के कारण सड़क हादसे भी हो चुके हैं। टूटी हुई सड़क के बारे में संबंधित विभाग को भी भिवानी हलचल टेलीविजन के माध्यम से अवगत करवा दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि संबंधित विभाग कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है। इस सड़क के माध्यम से लगभग 1 दर्जन बस्तियों के नागरिक यहां से गुजरते हैं, लेकिन बदहाली की अवस्था में उनका गुजरना अत्यंत दूभर हो चुका है। यहां तक कि पुल खत्म होने के बाद दोनों तरफ TIT वेस्ट माध्यमिक विद्यालय के भवन बने हुए हैं और विद्यालय के सामने कभी भी आने वाले बच्चों या अभिभावकों के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की कि इस सड़क को तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले 1 दर्जन कॉलोनी के वासियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। रोड की हालत कई दिन से खराब कर दी है जी। ये कई बार तो प्रशासन से अनुरोध कर दिया है कि कुछ इस पर निर्णय ले, लेकिन कुछ होता नहीं है जी। कहाँ गत 2 वर्षों से खराब पड़ा हुआ है और इसके संबंधित अधिकारियों को तकरीबन 3 बार विशेष तौर पर लिख चुका हूँ और चूँकि एक जिम्मेवारी भी बनती है विद्यालय की और मेरे पास लिखित आदेश भी है कि विद्यालय के सामने कोई रोड ख़राब होगा तो इसकी आपको सूचना देनी होगी। मैं इसकी
2 या 3 बार लिखित में संबंधित अधिकारी को सूचना दे चुका हूँ और इसके संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चे गिरते रहते हैं, हमारे अध्यापक जैसे जब निकलते हैं तब वो गिर जाते हैं। ऐसी घटनाओं के साथ बचने के लिए इस रोड को तुरंत प्रभाव से ठीक कराया जाना चाहिए। और इस कोरोना काल के अंदर यहाँ बहुत सा रेत उड़ता है और एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, वो बीमार हो रहे हैं और रेत से आने को बीमारियां फैल रही हैं। इसके बारे में सरकार को विशेष ध्यान देकर इस रोड की तुरंत मरम्मत कराई जाए। वर्षों से यहाँ निवासी हूँ और ये रोड जो है इतना इसमें ट्रैफिक हो चुका है कि यहाँ पर हम पैदल तो निकल ही नहीं सकते और रोड चारों तरफ दोनों साइड से टूटा हुआ है और लोडिंग ट्रक आते हैं, इससे दुर्घटनाएं बनी रहती हैं। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट बने होते हैं। हम बड़े परेशान हैं। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि ये रोड तुरंत बनाया जाए। कृषि सुधार कानून 2020 के विरोध में ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन द्वारा बीजेपी सरकार का पुतला फूंका गया। यूनियन सदस्यों द्वारा कृषि कानूनों को किसानों के हित का न बताते हुए इन्हें वापस लिए जाने की मांग की, साथ ही दिल्ली जा रहे किसानों पर अत्याचार न करने की मांग भी की। शहर में प्रदर्शन करते हुए यूनियन द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाए गए और दिनोद गेट स्थित चौक पर बीजेपी का पुतला भी फूंका गया। यूनियन द्वारा कृषि सुधार कानून के विरोध में दिल्ली को कूच कर रहे किसानों का रास्ता रोकने व निजीकरण के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। यूनियन के जिला अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने किसानों के पक्ष में नए कृषि कानूनों का विरोध कर बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून किसानों के हित में नहीं हैं, सरकार इनको वापस ले। उन्होंने कहा कि दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर बरसाया गया पानी व लाठीचार्ज की घोर निंदा वो करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महकमों का निजीकरण न करे और जनहितैषी कानून बनाए। आज हम जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों को ऊपर हरियाणा सरकार ने जो ज्यादतियाँ की है, उनको ऊपर पानी की बौछार मारी है, उनको ऊपर लाठियाँ बरसाई हैं, उसके विरोध में हमारे जो मजदूरों की ट्रेड यूनियन है AIUTUC, उसकी तरफ से किसानों के पक्ष में आज हम ये भारत सरकार का पुतला जला रहे हैं ताकि ये किसानों के जो मांग है, किसानों के ऊपर जो आप 3 काले कानून थोप रहे हो जिनसे किसानी खेती सब बर्बाद हो जाएगी। इस देश की अर्थव्यवस्था 70% अर्थव्यवस्था किसानी खेती के ऊपर है, तो इनको वापस लो। एक बिजली बिल 2020 जो सरकार प्रस्ताव लेके आ रही है, जो बिल बनाया हुआ है, उससे आम आदमी के लिए बिजली जलाना मुश्किल हो जाएगा। इन काले कानूनों को वापस लो। नगर के हांसी रोड स्थित राजीव गांधी राज्य के महिला महाविद्यालय में 2 दिवसीय कोविड-19 परीक्षण संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय परीक्षण अभियान में कॉलेज की छात्राओं और स्टाफ सदस्यों का कोविड टेस्ट किया गया। इस परीक्षण अभियान के लिए महाविद्यालय प्राचार्य ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित समस्त टीम का धन्यवाद किया। स्थानीय हांसी रोड स्थित राजीव गांधी महिला महाविद्यालय भिवानी में वैश्विक महामारी कोविड-19 रोकथाम अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी भिवानी के निर्देशानुसार 2 दिवसीय कोविड-19 परीक्षण अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत प्राचार्य, प्राध्यापक वृंद, छात्राओं व सहायकों सहित अनेक लोगों का परीक्षण किया गया। वहीं सुमित कुमार के निरीक्षण में नीलम, पंकज, राजेश की टीम ने अत्यंत मुस्तैदी एवं सावधानी से परीक्षण किया, जिसकी रिपोर्ट सोमवार तक पहुंच जाएगी। महाविद्यालय प्राचार्य सुधीर शर्मा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित समस्त परीक्षणकर्ता टीम का आभार जताया। इस अवसर पर पहले दिन 150 बच्चों व शनिवार को 200 लोगों का कोविड-19 परीक्षण किया गया। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में भिवानी CMO की तरफ से कोविड टेस्ट के लिए 27 और 28 2 दिन की डेट निश्चित की गई थी। कल 27 तारीख को महाविद्यालय में टीम का टारगेट 100 पेशेंट का 100 टेस्टिंग का था, लेकिन विद्यार्थी और प्राध्यापक वर्ग में एक सूझबूझ का परिचय देते हुए उनके टारगेट से ज़्यादा कल सैंपल लिए गए और आज 200 टेस्ट का यानी कि टारगेट है। अब तक रजिस्ट्रेशन के बारे में पता चला है कि भी 78 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं और छात्राओं में और प्राध्यापक वर्ग में कोविड के बारे में जो एक जागृति है कि किस प्रकार से कोविड के साथ हम अपने आप को बचा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए महाविद्यालय में कक्षाओं का संचालन होता है। प्रवेश द्वार पर
हैंड सैनिटाइज़र के लिए व्यवस्था की गई है। बच्चों को हम मास्क उपलब्ध कराते हैं। जिस विद्यार्थी के पास, जिस छात्रा के पास मास्क नहीं है, महाविद्यालय परिवार उसके लिए मास्क उपलब्ध करा रहा है। अभी हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस डिसीज़ को फैले हुए पूरा 1 साल हो चुका है और इस मौसम में दोबारा से ज़्यादा केसेस सामने आने लगे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉलेज की तरफ से पिछले 2 दिनों से सभी छात्राओं का मुफ्त में कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है ताकि हम सब सुरक्षित रहें और हमारी क्लासेस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। कॉलेज में सभी को मास्क लगाने के लिए बोला जाता है और यहाँ पे सुबह आते ही हमारे हाथ भी सैनिटाइज करवाए जाते हैं। गांव संडवा निवासी जमादी नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक ने गांव दिनोद की नहर पर फांसी लगाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक 2 बच्चों का पिता था और अपने करीबी रिश्तेदारों से अपने पैसे वापस लेने गांव दिनोद गया था। आपको बता दें कि संडवा गांव वासी 40 वर्षीय युवक जिसकी 2 शादियां हो चुकी थी, जिसके 2 बच्चे भी हैं, इस बारे में उसके भाई ने बताया कि वह शुक्रवार को अपने बुआ के लड़के के पास संजय और राजू के से कुछ पैसे लेने के लिए गया था, लेकिन उसके भाई ने बताया कि उसे पैसे देने के बजाय उसके साथ मारपीट की गई, जिससे आहत होकर उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मेरे लड़के ने मेरे को फोन बताया कि पापा ऐसे व्हाट्सएप पे ऐसा हो गया, उसने लटका हुआ है फांसी पर। कहाँ पे लटका हुआ? ये दिनोद के पास एक माइनर है, वहाँ मिला है। तो ये जुम्मा दिन है, कहाँ का रहने वाला? ये संडवा गांव का है जी, मेरा भाई है सहोदर। तो फिर क्या कुछ सुसाइड नोट मिला था, उस पर क्या लिखा हुआ मिला? सुसाइड नोट पर जो दिनोद मेरी बुआ है सादली, उसके 2 लड़के राजू और संजय हैं, उन्होंने जो है इससे 1.25 लाख रुपये नकद पहले लिए थे, खा लिए, और एक गाड़ी थी 80,000 रुपये की, वो भी ले लिया और इसको जो है अगर शादी के चक्कर में डाल करके और इसको जो है ये आज मौत के घाट उतार दिया। एक गांव से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पेड़ के लटका हुआ है और जिस सूचना पर वहां पर पता किया गया तो ये व्यक्ति गांव सडवा का रहने वाला है और उसके परिजनों को उसके बारे पता लगना फिर मौका पर आए और उसके उनकी स्टेटमेंट लेके तो कार्रवाई की जाए। सर क्या नाम है युवक का, कितनी उम्र है और क्या काम करता है? ये जुम्मादीन है और करीब इसकी उम्र 40 वर्ष है और ये संडवा का ही रहने वाला है। तो सर किसी प्रकार का सुसाइड नोट भी मिला है? हाँ, सुसाइड नोट भी मिला है, उस पर भी जांच की जा रही है। तो किस माध्यम से सुसाइड नोट मिला है सर? फेसबुक? हाँ, उसने 2 व्यक्तियों पर आरोप भी लगाया है जिससे उनको पैसे वो उसको दे नहीं रहे थे, वो उसके रिश्ते में ही पड़ते हैं। शनिवार दोपहर नगर के हांसी रोड स्थित ईएसआई हॉस्पिटल के सामने एक सड़क हादसा घटित हुआ। बाइक और अज्ञात वाहन की टक्कर से यह हादसा घटित हुआ, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कुलदीप जींद के करेला गांव का निवासी बताया गया और हादसे की वजह यहां बन रही निजी इमारत द्वारा आधी सड़क को घेरना भी बताया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। भिवानी में मिले 34 नए कोरोना के केस, 62 मरीज हुए ठीक। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की 130वीं पुण्यतिथि पर किए गए पुष्प अर्पित। किसानों के पक्ष में उतरे कर्मचारी संगठन, बैठक कर दिया राष्ट्रपति को ज्ञापन। तोशाम रोड पर बने रेलवे और ब्रिज के दोनों ओर की सड़क पहुंची बदहाल अवस्था में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस सेंटर ने बीजेपी सरकार का फूंका पुतला, किसानों पर अत्याचार करने के लगाए आरोप।
राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी में 2 दिवसीय कोविड-19 परीक्षण हुआ संपन्न। संडवा गांव के युवक ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।